ये पता चला कि जो दुल्हन है वो अपने प्रेमी के संग है, और बाद में पुलिस गई और पुलिस जो है वो दुल्हन को लेकर के आई, लेकिन दुल्हन ने जो है वो शादी करने से साफ इनकार कर दिया कि उसने अब अपना मूड जो है वो बदल दिया है। पहले जो थी वो करना चाहती, लेकिन अब उसने अपना मूड बदल दिया है, और मूड बदलने का कारण ये रहा जो मैं आपको आज की कहानी में बताती हूँ। आदाब, नमस्कार, आदि श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज। मेरे चैनल पे बता दूं आपको कि क्राइम की कहानियां जो है वो सुनने के लिए मिलती हैं, और रोज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर के आती हूँ। तो आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से है। दोस्तों पूरी कहानी को आप लोग जरूर देखना, आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टेड जो है आज की स्टोरी होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए आज की कहानी जो है वो हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की कानपुर देहात की चौबेपुर थाना क्षेत्र के बंदी माता रोड स्थित एक गांव की जो है वो ये कहानी है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बंदी माता रोड स्थित एक गांव की जो है वो ये कहानी है। इसमें क्या हुआ कि एक लड़की जो है वो मतलब अब उसकी रिश्ता हो गया। घर वाले जो है वो तलाश करने लगे लड़का, तो उसका रिश्ता हो गया। और जब रिश्ता हो गया तो रिश्ता हो गया तो भैया अब शादी भी हो गया। वो दिन जो था वो दूर नहीं था जब शादी जो है वो बहुत ही पास आ गई, नजदीक आ गई, और उसके बाद वो दिन भी दूर नहीं था जिस दिन शादी थी। अब जो है वो लड़की की शादी हो रही है, सब रिश्तेदार जो है वो घर पे आ चुके हैं, और घर वाले जो है वो बहुत ही व्यस्त हैं, बिजी हैं, क्योंकि भी शादी का माहौल होता है तो शादी के माहौल में सभी लोग बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं घर में। और इनके घर में भी सब लोग बहुत ही ज्यादा बिजी थे। अब क्या था कि अब बारी आती है दुल्हन को सारी रस्में अदा करने की। सारी रस्में अदा हो गई, तय हो गई। अब लास्ट में बारी आती है दुल्हन के तैयार होने की। तो दोस्तों दुल्हन को तैयार होने के लिए जो है वो पार्लर ले जाया जाता है। तो उसकी सहेलियां जो हैं वो एक दो लोग उसके साथ पार्लर चले गए, जहां पे दुल्हन जो थी वो तैयार होने गई। अब वहां पे दूल्हा जो है वो बारात आ गई है, खूब बैंड बाजा बज रहा है, खूब लोग मस्त हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, काफी इंजॉय कर रहे हैं। और दूल्हा जो है वो स्टेज के ऊपर बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि कब दुल्हन आएगी और कब उसकी गले में जो है वो मैं वरमाला डालूंगा और दुल्हन जो है वो मेरे गले में माला डालेगी। अब क्या था दोस्तों कि थोड़ी देर के बाद जो है वो पता चलता है कि दुल्हन जो है वो पार्लर से बिल्कुल गायब हो गई है। पार्लर में दुल्हन नहीं है। लड़की घर वालों के होश उड़ जाते हैं और लड़के के घर वालों के भी होश उड़ जाते हैं कि दुल्हन कहाँ चलेगी। काफी देर तक सब लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि दुल्हन जो थी वो पार्लर में तैयार होने के लिए गई थी, लेकिन दुल्हन जो है वो पार्लर में नहीं है। तो दुल्हन गई तो गई, कहाँ गई? अब दुल्हन को जो है वो जब ढूंढने के लिए निकलते हैं तो दुल्हन जो है वो काफी मशक्कत की जाती है, लोग काफी ढूंढते हैं, पुलिस में इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन दुल्हन का जो है वो कहीं पर भी कोई भी पता नहीं चलता है। दुल्हन का कुछ भी पता नहीं चलता है कि दुल्हन गई तो गई, आखिर कहाँ गई। अब दुल्हन के घर वाले काफी परेशान हो रहे हैं, लेकिन कुछ दूरी पर जो है वो लोग निकलते हैं तो उनको दुल्हन मिल जाती है। और दुल्हन को जब लाया जाता है तो दुल्हन साफ इनकार कर देती है कि वो दूल्हे के साथ शादी नहीं करेगी। अब उसने अपनी शादी करने का मन जो है वो बदल दिया है। कारण ये था कि दुल्हन के साथ एक लड़का भी होता है, लड़का कोई नहीं होता है, दुल्हन का प्रेमी होता है। दुल्हन का काफी टाइम से उस लड़के के साथ लव अफेयर, प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, और वो जो है वो
शादी करने के मूड में नहीं थी। दुल्हन जो है वो सब लोगों के सामने, पुलिस के सामने बोलती है कि उसके घर वालों ने उसके साथ जबरदस्ती मान मनौती करके ये शादी कर रहे हैं। उसने ये शादी करने से पहले ही इनकार कर दिया था, लेकिन उसके घर वाले बिल्कुल भी नहीं माने। अब दुल्हन जो है वो शादी करना नहीं चाहती है। उधर लड़की के घर वाले काफी परेशान होते हैं कि दुल्हन को क्या हो गया, उसने पहले क्यों नहीं बताया। और लड़की ने ये बोल दिया कि उसका प्रेम प्रसंग जो है वो उसके प्रेमी के साथ चल रहा है और वो उसी के साथ शादी करना चाहती है। उसने अपने घर में भी ये सारी बातें बता दी थी, लेकिन घर वाले जो थे, घर वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं थे ये शादी करने के लिए, और दूसरी जगह उसका जबरदस्ती रिश्ता कर दिया। इस वजह से जो है वो पार्लर से जो है वो भाग गई थी, उसी लड़के के साथ चली गई थी जो उसका प्रेमी है। अब होता क्या है कि काफी मशक्कत करने की जाती है, लेकिन दुल्हन बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है और शादी बिल्कुल दोस्तों कैंसिल हो जाती है। और जो दूल्हा होता है और इतना सारा खर्चा करके बारात लेकर के आया हुआ होता है, वो उसको खाली हाथ ही जो है वो अपनी बारात को लेकर के जाना पड़ा। दूल्हा जो है वो अपनी बारात लेकर के लौट गया और लड़की वालों का भी खूब खर्चा हुआ वहां तक पहुंचने में, और लड़की ने साफ मना कर दिया। तो दोस्तों आज की कहानी में हमें जो लड़की जो है वो सबसे पहली बात क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें बहुत जबरदस्त सीख ये मिलती है कि मेरे मतलब मैं अपने नजरिए से ये बता रही हूँ कि जो लड़की के घर वाले हैं, लड़की के घर वालों को ये चीजें करनी ही नहीं चाहिए थी। जब लड़की वहां पे शादी करना नहीं चाहती थी तो लड़की के घर वालों को बिल्कुल भी वहां पे शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि बाद में क्या हुआ, बाद में यही हुआ कि उधर जो है वो लड़के की जिंदगी बर्बाद होगी, जिसके साथ रिश्ता हुआ था। बर्बाद क्या हुई, उसको तो और लड़कियां मिल जाएगी, लेकिन एक बारात लेकर के आना और फिर स्टेज के ऊपर से उतर के वापिस जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। लड़की ने जो किया गलत किया। लड़की को पहले ही साफ मना करना चाहिए था कि उसे शादी नहीं करनी है। ना ही ये सारा रिश्तेदारी में मजाक बनता, ना पेरेंट्स की वजह से जो है वो ये सारी चीजें हो गई। तो दोस्तों अगर कहीं ऐसा मामला हो तो अगर बच्चे नहीं मान रहे हैं तो उनको उन्हीं की डिसीजन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। चार लोगों में बिरादरी में बेइज्जती होने से तो अच्छा है कि उन्हीं के ऊपर ये डिसीजन छोड़ दो। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो वैसे माँ बाप जो है वो किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, लेकिन आजकल की औलाद जो है वो बहुत ही खुद को समझदार समझती है। तो जो नहीं समझते तो उनके ऊपर ये डिसीजन छोड़ देने चाहिए। बहुत लॉन्ग लाइफ होती है। अब क्या था, अब इतना सब कुछ होने के बाद भी वो लड़की जो थी मुकर गई थी और शादी नहीं हुई। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो जरूर आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज। रोज 10 बजे जो है वो वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिलती है, कहानी सुनने के लिए नहीं मिलती है। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।